नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरीब। आज हम बात करेंगे उसी दिल्ली के धमाके की जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। लाल किले के पास हुए इस ब्लास्ट के बाद अब जांच एजेंसियां हर जगह पर अपनी नजर रख रही हैं, जहां से जरा सी भी कनेक्शन इस साजिश से जुड़ सकती है। और अब इस जांच की दिशा हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ भी बढ़ गई। खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए और ईडी यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय तीनों ने मिलकर जांच शुरू कर दी। एजेंसियों को अब शक है कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक ग्रुप जो जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से जुड़ा बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस नेटवर्क में एक्टिव था। इसीलिए अब इस यूनिवर्सिटी के पैसों के लेन देन, फंड आने के सोर्स और डिजिटल डेटा की गहराई से जांच की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है और इसे अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है। पिछले कुछ दिनों से ये यूनिवर्सिटी लगातार चर्चे में बनी हुई है। पहले वेबसाइट हैक होने की बात आई, फिर स्टाफ और छात्रों के डेटा लीक होने की बात सामने आ गई और अब ये नया टेरर कनेक्शन का शक। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिलहाल वेबसाइट बंद कर दी है और कहा है कि पूरा फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब जांच एजेंसियों की कोशिश है कि ये पता लगाया जाए कि यूनिवर्सिटी के पास जो फंड आए, क्या उनमें से कोई पैसा किसी गलत या विदेशी सोर्स से आया था। ईडी की टीम उन बैंक खातों और पैसों की मूवमेंट को ट्रैक कर रही है जिनमें पिछले कुछ महीनों में अचानक बड़ी रकम का लेन देन हुआ। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुछ डिजिटल सबूत मिले जिनमें चैट और ईमेल के जरिए कुछ संदिग्ध बातें की गई। हालांकि अभी ये बिल्कुल साफ नहीं हुआ है कि यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारियों को इन चीजों की जानकारी थी या नहीं, लेकिन जांच एजेंसियां किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं करती। वहीं यूनिवर्सिटी के प्रशासन का ये भी कहना है कि उनका किसी भी गैर कानूनी काम से कोई भी लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि कुछ लोग यूनिवर्सिटी की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और वे जांच में पूरा सहयोग दें। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के कुछ सूत्रों का कहना है कि धमाके के बाद जो मोबाइल और लैपटॉप मिले हैं, उनमें से कुछ डेटा लिंक हरियाणा की तरफ जा रहा है। जब जांच टीमें ये पता लगाने में लगी हुई हैं कि कहीं इस यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या पूर्व छात्र का इस नेटवर्क से कोई भी संबंध तो नहीं था। अब सवाल यह है कि दिल्ली धमाके की जांच सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है, इसका दायरा हरियाणा और आसपास के कई इलाकों तक फैल चुका है। ईडी और एनआईए दोनों ने मिलकर अब पैसों और डिजिटल रिकॉर्ड दोनों की जांच कर रहे हैं। इसी बीच लाल किला इलाके में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हर संदिग्ध शख्स की पहचान के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई भी सुराग छूट ना जाए। अब सबकी निगाहें आने वाली रिपोर्ट पर है। क्या वाकई अल फलाह यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा इस नेटवर्क से जुड़ा था या फिर ये सिर्फ एक सहयोग है? आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि इस साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि लाल किले के धमाके के बाद देश की सभी जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं और कोई भी संदिग्ध जगह या व्यक्ति जांच से बाहर नहीं छोड़ा जा रहा। जैसे ही इस मामले में कोई नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि लाल किले के धमाके के बाद देश के सभी जांच एजेंसियां अलर्ट हैं और कोई भी संदिग्ध जगह या व्यक्ति जांच से बाहर नहीं छोड़ा जा रहा। जैसे ही इस मामले में कोई भी अपडेट मिलती है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।